अभी मौसम बरसात का है, पाचन तंत्र कमजोर होता है और गैस की तकलीफ बढ़ती है। 250 ग्राम हरड़ का चूर्ण और 25 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर घर में रख दो। जब भी ऐसी कोई तकलीफ हो तो थोड़ा ले लिया करो, 3-4 ग्राम। नींबू, शहद और गुनगुना पानी, वो भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी रहेगा। वर्षा ऋतु में नींबू आरोग्य की रक्षा के लिए हितकारी। रात को नींद नहीं आती हो अथवा कम आती हो तो धाना, धनिया, सौंफ और मिश्री संभार कूट के रख दो। 10 ग्राम रात को भिगा दो, सुबह उसको चबा चुबा के घोल बना के पी लो। सुबह भिगाओ, शाम को नींद अच्छी आएगी, गर्मी चली जाएगी। वायु की तकलीफ ज्यादा है तो 3 बेली पत्ते, 1 काली मिर्च डाल के 1 लीटर पानी को 1.25 लीटर कर लो, वो पीने में काम लाओ, वायु में आराम मिलेगा। गुरु दीक्षा लेते समय हम थल बस्ती सिखाते हैं, जिससे 80 प्रकार की वायु तकलीफें चली जाए, 32 प्रकार की पित्त की तकलीफ चली जाए और 20 प्रकार की कफ जन्य तकलीफ चली जाती है। 132 प्रकार की बीमारी, और वायु और पित्त बन मिलकर हार्ट अटैक बनता है। कफ और वायु बनकर जोड़ों का दर्द और कहीं का दर्द बनता है। तो मिश्रण करके, विमिश्रण करके 800 प्रकार की बीमारी बनती है। और 800 प्रकार की बीमारियों को मारने की ताकत तुलसी में है। ध्यान देना, 14 से 17 तारीख महीने की मेरा कार्यक्रम था हरिद्वार में। आश्रम के पास में साधु लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं गंगा किनारे। एक बूढ़ा साधु दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा वो कहाँ गए शास्त्री जी? वे बीमार हो गए हैं, बहुत वृद्ध हैं और तबीयत खराब हो गई है, हेमोग्लोबिन 6 हो गया, कुछ खाते हैं तो उल्टी या दस्त हो जाते हैं, चलने फिरने में भी लाचार है। हम उनके परिवार में गए। मैं क्या साधु और फिर परिवार में वापस जाए अच्छा नहीं। युवक साधु को मैंने खर्चे के पैसे दिए, रास्ते के खर्ची। मैंने 4 गोलियां दी उसको। मैं क्या 2 गोली खिलाकर उस साधु को ले आना, तुम गाड़ी में बिठाना और फिर जहां दूसरा दिन हो तो 2 गोली खिलाना। 4 गोली में यहां तक आ जाए फिर देखो क्या होता है। वो युवक साधु गया और वृद्ध साधु मेरा नाम सुनकर ऐसी खतरे वाली हालत में भी ट्रेन में बैठ गया। अभी भी वो साधु अपने आश्रम के पास में 100-150 मीटर दूरी हो गया आश्रम से, बस गंगा किनारे। वो साधु आए। मैं क्या तुम आ गए मेरे बुलावे पे, बड़ा अच्छा हुआ। तबियत पैर सूज गए, कुछ ऐसा जो कुछ उसकी यथा थी बताया। मैंने वो डब्बी दे दी इनको। मैं क्या 2-3 गोली सुबह रोज ले लेना। भूख लगने लगी, खाना ही पचता नहीं था, भूख लगने लगी। फिर मैंने आम, लीची थोड़ी थोड़ी प्रसाद। 2-5 दिन के बाद तो टनाटन हो गए। लाखों रुपए की औषधि जहां विफल हो सकती थी, वहां तुलसी के बीज से बनी हुई संजीवनी ने चमत्कार कर दिया। ये 2-3 गोलियां मैं भी चूस लेता हूं। ये बुढ़ापे को दूर रखेगी, नई कोशिकाएं बनाएगी। तो किसी को कोई तकलीफ हो हार्ट की, ये वो फलाना दीना, बच्चों को 1-1 गोली दो। 3 साल से बड़े बच्चे 1-1 गोली लेंगे, बड़े दमदार होंगे। और 3 साल से छोटे बच्चे हैं तो आधी गोली उनको घोल बना के पिला दो। 1-8 घंटा दूध नहीं पिलाना, बच्चे होनहार होंगे। क्योंकि तुलसी के बीज और ऐसी चीजें हैं इसमें। तो मेरी ये लालच है कि आप तंदुरुस्त रहो और आपके बच्चे तंदुरुस्त रहो, इसलिए मैंने अपनी लालच बता दी। सूर्य के किरण बच्चों को और आपको 10-15 मिनट शरीर को मिलते रहे, ऐसी कोशिश करो। और ज्ञान की किरण कैसेट के द्वारा, शास्त्र के द्वारा मिलते रहे। सांप